नैनीताल जिले के बेतालघाट ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान हुई फायरिंग के मुख्य आरोपियों को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 32 बोर का देशी पिस्तौल, 3 जिंदा कारतूस और एक संदिग्ध थार गाड़ी भी बरामद की। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि 4 अगस्त को चुनाव के दौरान एक प्रत्याशी के समर्थकों ने प्रतिद्वंदी समर्थकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसमें महेंद्र सिंह बिष्ट गंभीर रूप से घायल हुए थे। घटना के बाद बेतालघाट थानाध्यक्ष अनीश अहमद के नेतृत्व में पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस के आधार पर अमृतपाल उर्फ पन्नू समेत 3 अपराधियों को भीरा कस्बे के मेडिकल स्टोर के पास से गिरफ्तार किया गया। नैनीताल के बेतालघाट कस्बे में चुनाव के दिन एक फायरिंग होने की घटना हुई। इस मामले में पुलिस ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते हुए पहले 6 लोगों को हम लोग गिरफ्तार कर चुके हैं। बेतालघाट पुलिस को एक बड़ी और सफलता मिली है इस मुकदमे में, और फायरिंग करने वाले जो मुख्य अभियुक्त थे, इन 3 अभियुक्तों को हमने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से गिरफ्तार किया है। चूंकि इस मामले में जो अभियुक्त शामिल हैं, इनका एक बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ये लोग पहले भी 307 और हत्या के प्रयास के जितने भी मुकदमे हैं उनमें नामजद रह चुके हैं। पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में ला रही है, और ऐसे जितने भी लोग हैं जिन्होंने चुनाव में गड़बड़ करने की कोशिश की है या चुनाव के दौरान शांति भंग की है, पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएगी। नैनीताल जिले के मुखानी क्षेत्र में 3 अगस्त को ही महिला योगा ट्रेनर ज्योति मेर की हत्या का पुलिस ने 21 दिन बाद खुलासा कर दिया। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि आरोपी अभय कुमार उर्फ राजा को नेपाल से गिरफ्तार किया गया। आरोपी मृतका के योगा सेंटर से जुड़ा था और रिश्तों में खटास के चलते उसने वारदात को अंजाम दिया। एसएसपी ने मामले की जांच के लिए विशेष टीम गठित की और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की। पुलिस ने लोकेशन ट्रैकिंग कर 19 अगस्त को नेपाल के नगला तिराहे के पास से उसे दबोच लिया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि ज्योति और उसके भाई अजय के बीच अवैध संबंध थे, जिससे भाई अभय को आर्थिक मदद और घर से निकाल दिया गया। इसी रंजिश में अभय ने ज्योति की हत्या कर नेपाल भाग गया। देखिए, थाना मुखानी में ज्योति मेहर की हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें कंटिन्यूस तभी से पुलिस जो संदिग्ध हैं और जो सीसीटीवी और डाटा सर्विलांस से जो सस्पेक्ट आया था उसकी तलाशी कर रही थी। बीच में कुछ ऐसे तथ्य आए कि जो अभियुक्त है शायद नेपाल की तरफ चला गया था, और पुलिस ऐसा कंटिन्यूस पीछा करती रही। कुछ मुखबिर जो है वो हमने एक्टिवेट कर रखे थे, और कल जो है हमारी टीम ने इसको नगला क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। प्राइमरी जो पूछताछ है उसके हिसाब से अजय और अभय 2 भाई हैं, और जो अजय है उसका योगा सेंटर जो है उसमें एक लड़की ज्योति मेहर काम करती थी। उन दोनों के बीच में अवैध संबंध हो गए, और अवैध संबंध होने की वजह से जो अजय है उसने अपने भाई अभय को धीरे धीरे खर्चा देना बंद कर दिया, और उसको अपने घर में बुलाने से भी मना कर दिया, और उसको जो है घर से निकाल दिया। इसी चीज़ से अजय नाराज हुआ और उसने जो है ज्योति मेहर की हत्या कर दी। जो नैनीताल और बेतालघाट में जो घटना हुई है, इन सारे मामलों में लगभग 8 एफआईआर पंजीकृत हुई है। सभी योजनाएं चल रही है, और इन मामलों में लगभग अभी तक जो है 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लगभग 15 से ज़्यादा लोगों को नोटिस सर्व हो चुके हैं। बाकी योजनाएं चल रही है। जैसे जैसे योजना में जो भी लोग जिनकी संलिप्तता इन घटनाओं में आते जाएंगे, पुलिस आगे भी गिरफ्तारियाँ और जो आगे अपना जाँच का कार्य करती रहेगी। हल्द्वानी में सामाजिक मेलजोल और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए 21 अगस्त को भुट्टा पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। ये पहल शहर के जाने माने व्यवसायी और समाजसेवी भुवन जोशी द्वारा आयोजित की जा रही है। पिछले साल की भुट्टा पार्टी ने बड़ी संख्या में लोगों को एक साथ जोड़ा और गर्मा गर्म भुट्टे का आनंद लेने का मौका दिया। इस साल का आयोजन भी उसी उद्देश्य के तहत है, हल्द्वानी के नागरिकों को एकजुट करना और शहर की संस्कृति में सामूहिकता की परंपरा को आगे बढ़ाना। भुट्टे की खुशबू, हंसी मजाक और अपनत्व भरा माहौल इस कार्यक्रम को और खास बनाता है। आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो भुट्टा एक शब्द है मोटे अनाज का, लेकिन हम यहाँ से जब हल्द्वानी से पहाड़ की ओर जाते हैं तो कहीं ना कहीं सैलानी, पर्यटन, हम भी जो पहाड़ जाने आने वाले लोग हैं कहीं ना कहीं भुट्टे का आनंद लेते हैं। तो भुट्टा एक बहुत बड़ा यहाँ के लिए रोज़गार कारोबार भी है, तो इसीलिए हमने भुट्टा पार्टी नाम रखा है। लेकिन उसमें आपने देखा होगा पिछले वर्ष हमने झिंगुरे का दलिया और मोटे चावल की खीर, इस वर्ष हम मंडवे का हलवा, कुछ ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि मोटा अनाज का टेस्ट लोगों को चाउमीन मोमो का टेस्ट के अलावा ये हमारे मोटे अनाज के उत्पाद, हमारे पहाड़ी उत्पाद, इन पहाड़ी उत्पादों का टेस्ट लगे और मोटा अनाज आदमी के शरीर में जाए, जिससे कि आज के डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट जो भी इसमें काम करते हैं, सब ने कहा है कि मोटा अनाज बहुत उपयोगी है, बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं इसकी उपयोगिता हर स्वास्थ्य वर्धन के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए हम मोटे अनाज को एक जन जागरूकता अभियान के तहत करना चाह रहे हैं और इसको आगे बढ़ाने ले जाने के लिए ये कार्य कर रहे हैं।
बागेश्वर जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण नारायणदेव वार्ड स्थित पिटपुल 132 केवी सब स्टेशन खतरे की जद में आ गया है। सब स्टेशन के पीछे भारी भूस्खलन होने लगा है, जिससे विद्युत उपकरण और टावर प्रभावित हुए। सुरक्षा के मद्देनजर रानीखेत से सप्लाई बंद कर दी गई और फिलहाल अल्मोड़ा ताकुला रूट से वैकल्पिक बिजली आपूर्ति बहाल की गई है। जिलाधिकारी आशीष भट्टगाई ने प्रभावित सब स्टेशन का निरीक्षण किया और विभागों को त्वरित कार्रवाई और मलबा हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने उच्च वोल्टेज टावर को एक्सपर्ट निगरानी में ध्वस्त करने के निर्देश भी दिए ताकि आसपास बसे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। देख रहे हैं कि और भारी मलबा आ गया, काफ़ी लैंडस्लाइड हो गई। तो अभी तो हम बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं कि इससे हमारे जो जीआईएस हॉल हैं, जीआईएस उपकरण हैं, उस तो काफ़ी नुकसान है, लेकिन उनको भी बचाने का प्रयास किया। जो रह गए हैं उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है और जान माल की सुरक्षा की व्यवस्था किया है कि जिससे यदि लैंडस्लाइड और ज़्यादा बढ़ता है, बारिश होती है, तो नीचे जो है ये नीचे तक न पहुँचे, तो उसके लिए बचाव और राहत कार्य में हम टीम लगी हुई है। रूट की इसकी स्टडी रिपोर्ट हमारे पास है, पूरा अध्ययन कराया गया फॉर्म फिल करके। तो लेकिन आप देख रहे हैं कि पहाड़ है, पर्वतीय क्षेत्र है, तो आपदा तो अब किसी के हाथ में नहीं है। तो ये चीज़ आगे तो उसके लिए प्रयास कर रहे हैं हम कि भाई आगे और लॉस ना हो हमें जो है, और लॉस का आंकड़ा हम तभी कर पाएंगे जब ये मलबा हमारा हट जाएगा कि कितने कुछ हमारे दब गए हैं। तो ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि आप देख रहे हैं सारा मलबे में दबा हुआ है। तो मलबे देखने कितने आइटम को डैमेज हुआ है, कितनी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तभी जब ये चीज़ मलबा हट जाएगा हमारे वहाँ उसके ऊपर से, तभी हम उसका आंकलन कर पाएंगे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।